तो स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी में। तो मैं प्रवीण आज बात करूंगा मॉक टेस्ट नंबर 2, जिसमें हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा मेटल्स और नॉन मेटल से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए जो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन जो है वो रहेगा। तो चलिए आज के इस सेशन को जो है वो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल को जो वो पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि आने वाले जितने भी आपके पास हमारी वीडियो रहेगी उनकी नोटिफिकेशन जो है वो आप सभी तक पहुंच सके। तो बेल आइकन को भी आप सभी ने जो है वो प्रेस करना है। तो चलिए इस वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आज का हमारा जो क्वेश्चन रहेगा, इसमें हम बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आर अक्कर इन द नेटिव फॉर्म। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो द प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन फ्रॉम आयरन जिंक कोटिंग इज कॉल्ड। तो उसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए इसमें जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन ए आयनिक कंपाउंड कैटायंस एंड आनाइंस आर हेल्ड टुगेदर। तो जब आपके पास क्या होता है, किसी आयनिक कंपाउंड में कैटायन और आनाइन आपस में जो है वो जुड़ जाते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो वहाँ पे जनरेट होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर ऑफ आयनिक कंपाउंड। अब हमने डिस्कस किया था कि आयनिक कंपाउंड जो है वो सॉलिड होते हैं, उनके अंदर जो है वो कंडक्टिंग पावर जो है वो गुड होती है, साथ में वाटर के अंदर जो है वो सॉलेबल होते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे ये पूछा है कि कौन सी जो है वो एक सॉलिड की प्रॉपर्टी नहीं है, आयन की कंपाउंड की प्रॉपर्टी नहीं है। तो यहाँ पे उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई रहता है। तो यहाँ पे दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, जो है वो इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्ट विद इलेक्ट्रिसिटी। तो इनमें से आपके पास कैसी NaCl की किस फॉर्म को जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के साथ कंडक्ट किया जाता है। तो मोल्टन NaCl जो है हम कंडक्ट करते हैं किसके साथ, इलेक्ट्रिसिटी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि मेटल जनरली रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर डज नॉट रिएक्ट विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आपका इसमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉपर। कॉपर जो है वो HCl के साथ जो है वो क्या नहीं करता है, रिएक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैग्नीशियम रिबन ऑन बर्निंग इन एयर विच प्रोड्यूस। जब आप मैग्नीशियम रिबन को जो वो बर्न करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहले इसमें से आप जहाँ जहाँ आपको वाटर दिख रहा है उस ऑप्शन को जो वो कैंसिल आउट कर लीजिए। इसके बाद देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड तो निकलेगा, साथ में हीट निकलेगी। तो हीट के साथ सभी को पता है कि लाइट भी निकलती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जिंक सल्फेट फॉर्म ए कलरलेस सॉल्यूशन इन वाटर। द कलर ऑन एडिंग कॉपर। जब आप उसमें जो है वो कॉपर ऐड करोगे तब भी उसके अंदर नो कलर चेंज, कलर के अंदर कोई भी चेंज जो है वो नहीं देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। अब हमें पता है कि कोल्ड वाटर के अंदर जो है वो रिएक्ट करते हैं, उनको जो है वो ऐसे मेटल्स इनकी रिएक्टिविटी जो है वो काफ़ी हाई होती है। इवन जब आप सोडियम को देखेंगे या फिर पोटेशियम को देखेंगे तो वो आपको उनको जो है वो खुले में नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी काफ़ी हाई होती है। तो हमें रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ी थी, जो ऊपर लाइज करते हैं सबसे ऊपर, उनकी रिएक्टिविटी जो है वो काफ़ी हाई रहती है, और जो नीचे आपके लाइज करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ में, उनकी रिएक्टिविटी जो है वो काफ़ी कम रहती है। इसीलिए हमारे जो ज्वेलरीज वगैरह बनी होती है सिल्वर, गोल्ड या फिर प्लैटिनम की होती है, ताकि हम उनका जो है वो प्रॉपर यूज़ कर सके, वो अनदर किसी चीज़ से रिएक्ट नहीं होते हैं। तो रिएक्टिविटी उनकी जो है वो कम रहती है, लीस्ट होती है। इसी तरह यहाँ पे ये पूछा है कि कोल्ड वाटर के अंदर किसको रखा जाता है। तो सोडियम आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कैन बी
सेफली केप्ट इन द वेसल। अब देखिए कॉपर सल्फेट के जो सोल्यूशन को हम किस में रखेंगे ताकि वो सेफ रह सके, तो हमने अभी देखा जिनकी रिएक्टिविटी जो है वो कम होगी उसके अंदर रखेंगे। तो यहाँ पे आप सिल्वर भी लगा सकते हैं और गोल्ड भी लगा सकते हैं, दोनों आंसर इस केस में आपके करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ए सॉलिड कंपाउंड ए कंसिस्ट ए सिंपल आयंस द नेचर ऑफ बॉन्ड ए प्रेजेंट। तो उस केस में आपके पास जब आयन होते हैं तो नॉर्मल सी बात है कि आयनिक कंपाउंड जो है वो फॉर्म होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब हमने मेटल्स के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सी जो है वो मेटल की प्रॉपर्टी है। तो हमने डिस्कस किया था उनके अंदर मेलाबिलिटी होती है, उनके अंदर डक्टिलिटी होती है। अब देखिए मेलाबिलिटी क्या होती है कि आपके पास किसी भी पर्टिकुलर मेटल को जब आप पीट पीट कर चादरों की तरह जो है वो बना देते हैं तो उसको मेलाबिलिटी बोलते हैं। और डक्टिलिटी होती है, उनको तारों की तरह जो वो पीट कर तारें उनकी बनाई जा सके तो वो डक्टिलिटी होती है। ये भी हमने पढ़ा था मेटल के अंदर। और कंडक्टर का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी जो वो कंडक्ट करते हैं। तो ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टी आती है मेटल्स की। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। तो आपका तीनों में जो है वो आंसर ए बी डी जो है वो तीनों आंसर हो जाएंगे। ए भी आंसर हो जाएगा, बी भी आंसर और डी, ये तीनों आपके आंसर जो है वो हो जाएंगे। अगर आपसे ऐसा पूछा होता कि आपके पास नॉन मेटल, तो वहाँ पे आपका आंसर हो जाना था नॉन लस्ट्रस। मीन्स आपके पास जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं उनके अंदर चमक नहीं होती है, लेकिन मेटल जो होते हैं उनके अंदर चमक होती है। लेकिन एक्सेप्शनल केस आता है नॉन मेटल का भी। आयोडीन जो होता है उसके अंदर क्या होता है, लस्ट्रस की प्रॉपर्टी होती है, इवन वे नॉन मेटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयनिक कंपाउंड आर मोस्टली लाइक या फिर सोलेबल इन। जो आयनिक कंपाउंड होता है वो मोस्टली सोलेबल होता है आपका कहाँ पे, वाटर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और साथ ही अगर आप चैनल को जो वो पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि स्टडी सर्विस जो है वो एक ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी है, जहां पे उसकी अपनी जो है वो हमारी प्ले स्टोर ऐप भी है, जहां से हमारे डिफरेंट कोर्सेज जो है वो अभी रनिंग में है। तो आप ऐप को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से स्टोर ऑप्शन में जाके डिफरेंट कोर्सेज को जो है वो देख सकते हैं। और वहाँ पे हमारी डेमो क्लासेस के साथ साथ कोर्स के बारे में सारी डिटेल जो है वो अवेलेबल है। अगर हमारे कोचिंग जो है वो आप लेना चाहते हैं तो आप वहाँ से जो है अपना कोर्स जो है वो परचेज कर सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि अभी रनिंग में हमारे हिमाचल प्रदेश टैट के जितने भी आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड धर्मशाला, उसके सभी बैच जो है वो हमारे चले हुए हैं। साथ में अगर कमीशन की बात करें तो आपका जेबीटी के कमीशन के बैच है और टीजीटी आर्ट्स के भी हमारे बैच जो है वो अभी रनिंग में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू प्रोटेक्ट द आयरन फ्रॉम कोरिजन एंड रस्ट। तो हमें इसको जो है वो कोट करना पड़ता है जिंक से। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंपेयर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स आर जनरली रिगार्डिंग मेलेबिलिटी। अब देखिए मेलेबिलिटी के रिगार्डिंग हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को जो वो कंपेयर करना है मेटल एंड नॉन मेटल की। तो हमने पढ़ा था कि आपके पास मेलेबिलिटी क्या होती है, ऐसे मेटल जिनको हम चादरों में जो वो पीट सकते हैं तो उनकी चादरें जो वो बनाई जाती है। तो हमने पढ़ा था कि मेलेबिलिटी ओनली हमें मेटल्स के अंदर ही देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई द ग्रिल्स ऑफ डोर। जो आपके दरवाजे की या फिर विंडोज़ की ग्रिल होती है ऑलवेज पेंटेड बिफोर यूज, उनको क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है यूज़ करने से पहले। तो टू अवॉइड द कोरेजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डोर लॉक्स आर मेड ऑफ मेटल बिकॉज। जितने भी आपके दरवाज़ों के ताले होते हैं, लॉक्स होते हैं, वो मेटल के ही क्यों बनाए जाते हैं। तो यहाँ से आपका जो आंसर आ जाएगा बिकॉज दे हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। अब देखिए आपके
लॉक जो होंगे वो स्ट्रॉन्ग और हार्ड ही चाहिए, क्योंकि आपको लॉक इसीलिए लगाते हैं ताकि प्राइवेसी जो है वो बनी रहे। तो प्राइवेसी के लिए हम चीज़ जो है वो स्ट्रॉन्ग यूज़ करेंगे, तो इसीलिए हम डोर्स के लॉक्स को बनाने के लिए जो है वो मेटल्स का यूज़ करते हैं, बिकॉज दे आर हार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल। इनमें से आपने जो वो हमें बताना है कि कौन सा आपका एक नॉन मेटल है। तो हम जानते हैं कि आयरन सभी को पता है मेटल है, सोडियम सभी को पता है मेटल है, और जिंक भी सभी को पता है क्या है, मेटल। लेकिन यहाँ पे पूछा है आपका नॉन मेटल, तो नॉन मेटल कौन सा हो जाएगा, ब्रोमीन आपका नॉन मेटल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम वन मेटल दैट विल नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर बट रिएक्ट विद स्टीम। अब देखिए हमने रिएक्टिविटी की सीरीज पढ़ी थी, मैंने मेटल के साथ आप लोगों को जो है वो क्या बताया था, उसके रिएक्शन बताए थे वाटर के साथ। तो हमने पढ़ा था कि स्टीम के साथ जो मॉडरेट रिएक्टिविटी जिनकी होती है वो जो है वो रिएक्ट करते हैं, तो उसमें से जिंक और एल्यूमिनियम जो है वो मेन थे। तो यहाँ पे जिंक आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच मेटल रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। अभी हमने पीछे डिस्कस किया जिनकी रिएक्टिविटी जो है वो सबसे कम होती है, हाई होती है, सॉरी, जिनकी रिएक्टिविटी हाई होती है वो उनको हम कोल्ड वाटर के अंदर रखते हैं। तो सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई द नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आपके नॉन मेटल जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट देखिए, सोडियम इज। सोडियम आप सभी को पता होगा कि एक आपका रिएक्टिविटी जिसकी क्या होती है, हाई होती है। तो हार्ड मेटल तो हो नहीं सकता है, तो हार्ड वाली दोनों कंडीशनें आप कैंसिल आउट करिए। अब आप कलर से मेंशन करेंगे, तो जहाँ पे आपको सिल्वरी, वाइट एंड वेरी सॉफ्ट मेटल जो है वो दिखेगा, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयोडीन कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए बायर बिकॉज। अब देखिए आयोडीन को हम क्या करते हैं, बायर में जो है वो ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, क्योंकि क्यों नहीं किया जाता है ये पूछा है। तो हमने पढ़ा था ये लस्ट्रस है, ये तो हमने पढ़ा था मेटल भी लस्ट्रस होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो फैक्ट आता है वो आता है इट इज़ ब्राइटल। मीन्स आपके पास जो आयोडीन होता है एक नाजुक सा कंपाउंड होता है, जिसकी वजह से इसको हम तारों में जो है वो चेंज नहीं करते हैं, बायर की फॉर्म में जो है वो नहीं बना सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन डक्टाइल। अब देखिए यहाँ से डक्टिलिटी हमने पढ़ा था, मेटल्स जो है वो शो करते हैं। तो आपके पास आयरन भी एक मेटल है, एल्यूमिनियम भी एक मेटल है, कॉपर भी एक मेटल है, लेकिन ब्रोमीन आपका नॉन मेटल है। तो हमने यही पूछा था, इसने यही पूछा है कि नॉन डक्टाइल कौन है, तो ब्रोमीन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉन मेटल्स आर नेवर यूज्ड इन कुकिंग द अनटेंसिल बिकॉज। अब देखिए जो आपके कुकिंग बनाने की, आपका खाना बनाने के जो बर्तन होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, नॉन मेटल का यूज़ क्यों नहीं करते हैं। अब नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कि कार्बन के, या फिर आप बोलेंगे जनरली आप देखेंगे जो आपका अनदर भी आपके जितने भी नॉन मेटल्स हैं उनका यूज़ हम खाना पकाने के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। जो आपके नॉन मेटल होते हैं उसमें हीट जो है वो पास आउट नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से हम खाना बनाने के लिए मेटल का यूज़ करते हैं, क्योंकि मेटल इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ एल्यूमिनियम। अब देखिए एल्यूमिनियम हमारे पास एक मेटल है, और मेटल के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। तो हमने पढ़ा था कि मेटल जो है वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, हमने पढ़ा था मेटल जो है वो मेलेबल होते हैं, हमने पढ़ा था मेटल जो है वो डक्टाइल होते हैं, लेकिन हमने पढ़ा था कि जो आपका मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता है, बॉइलिंग पॉइंट हाई रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इन्होंने बोला
है कि लो मेल्टिंग पॉइंट, इट मीन्स दैट शुड बी द नॉट प्रॉपर्टी ऑफ एल्यूमिनियम। ये आपके एल्यूमिनियम की एक प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि एल्यूमिनियम आपके पास मेटल है और मेटल्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। अब देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में कौन सा आपका एलिमेंट्स जो है वो टॉप पे लाइज करता है। तो मैंने ट्रिक भी बताया था, केशव ने कहा मेरे आलू जो है वो जरा फीके पड़ गए हैं, कौन है, सामने आओ, आगे आओ। इस तरह से हमने सीरीज के लिए एक ट्रिक भी पढ़ा था। तो केशव के से पहले स्टार्ट होता है, तो के फॉर सभी को पता है पोटेशियम। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिनेवार। अब देखिए सिनेवार एक और होता है जो कि मरकरी का एक और है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है HgS होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेटल्स फाउंड इन ए कंबाइंड स्टेट इन अर्थ क्रस्ट इज नॉन एज। जब भी आपके पास अर्थ क्रस्ट पे मेटल जो है वो आपको कंबाइंड फॉर्म में देखने को मिल जाए, तो उस प्रोसेस में हम बोलते हैं कि मिनरल्स फॉर्म में जो है वो चीज़ें प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिनेवार इज द ओर ऑफ मरकरी, अभी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड एज ए सल्फाइड ओर। तो हमने पढ़ा था जहाँ पे आपको जिंक दिख जाए, जिंक सल्फाइड, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, स्टेनलेस स्टील इज मेड फ्रॉम। जो आपकी स्टेनलेस स्टील होती है वो बनी होती है आयरन, निकल और क्रोमियम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, मेटल फाउंड एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज आर नेवर फ्रॉम इन फ्री स्टेट बिकॉज। देखिए हमारे पास जो भी मेटल जो है वो क्या होती है, रिएक्टिविटी सीरीज में जो है वो टॉप पे होती है, और जिनको हम फ्री स्टेट में नहीं ढूंढ सकते हैं, तो जिसकी वजह से क्या है कि उनकी रिएक्टिविटी जो है वो हाई रहती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कैन नॉट बी बीटन इनटू थिन वायर। अब देखिए हमने पढ़ा था कि मेटल्स को हम जो है वो थिन वायर में जो है वो चेंज कर सकते हैं, वीट करके उनको जो है वो थिन वायर में चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन, फास्फोरस या फिर सल्फर तीनों जो है वो क्या है, नॉन मेटल है। इसीलिए यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इन तीनों को हम जो है वो वायर में चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉन मेलेबल। तो देखिए एल्यूमिनियम को हम चेंज कर सकते हैं बिकॉज इट्स मेटल, आपका सिल्वर को भी, गोल्ड को भी। तो कार्बन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमें मेलेबिलिटी जो है वो नॉन मेलेबल जो है वो शो करवाएगा, क्योंकि ये एक नॉन मेटल है। तो आई होप आप सभी को जो है वो सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से हमारा जो है वो चैनल में जो है वो लगातार आप बने रहें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो आप तक जो है वो पहुंचेगी, जब आप चैनल को जो है वो बेल आइकन प्रेस करेंगे। और साथ में आपको बता दूं कि हमारे जो है वो हिमाचल प्रदेश के HP टेट के जितने भी हमारे रनिंग के बैच है वो आपको मिलेंगे प्ले स्टोर ऐप पे। कहाँ पे मिलेंगे? प्ले स्टोर ऐप पे आप जब सर्च करेंगे स्टडी सर्विस, वहाँ पे आपको ऑफिशियल ऐप जो है वो स्टडी सर्विस की मिल जाएगी। और साथ में मैं आपको बता दूं कि अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरी है तो हमारा ऑफिशियल नंबर है 7591046600 पे आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। यही हमारा ऑफिशियल जो है वो नंबर है। और साथ में आपको बता दूं कि स्टडी सर्विस जो है वो एक ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी है, जहां पे आपको डिफरेंट कोर्सेज के जो है वो ऑनलाइन कोचिंग जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। तो आई होप आप सभी ने जो है वो क्लास को एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।